नमस्कार, दिन भर की बड़ी बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। जानिए खबर विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पे। इजराइल एम्बेसडर ने दिल्ली में एम्बेसी के पास ब्लास्ट को बताया टेररिस्ट अटैक। टिकैत के आंसू ने किसान आंदोलन में फूकी जान, गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंची हजारों की भीड़। NH-24 हाईवे को किया गया बंद, किसानों की बढ़ रही है तादाद। टिकैत के महापंचायत में पॉलिटिकल जमावड़ा, अन्ना नहीं करेंगे अनशन। हरियाणा के 70 जिलों में इंटरनेट बंद। मंत्री और विधायक की टुकराने के बाद राजीव बनर्जी का टीएमसी से भी इस्तीफा, बीजेपी में जाने की अटकलें। लिफाफे में निकली धमाके के ईरान की कनेक्शन, 2 बड़े नामों का हुआ खुलासा। ममता सरकार पर भड़के राज्यपाल धनखड़, कहा बंगाल में आपातकाल जैसी स्थिति। पंजाब में पंचायत का फरमान, प्रदर्शन में नहीं गए तो हुक्का पानी बंद, जुर्माना भी लगेगा। सांसद सिंधिया ने ऐसी कौन सी चिट्ठी लिखी, सियासत में मच गया हलचल। जयललिता के बाद अब इंदिरा गांधी का किरदार निभाएंगी कंगना, सामने आई डिटेल। अब खबरें विस्तार से। देश की राजधानी दिल्ली में इजराइल दूतावास के पास हुए धमाके के जांच के दौरान पुलिस को बड़े सबूत मिले हैं। दिल्ली पुलिस को धमाके के बाद घटनास्थल पर जाने वाले 2 संदिग्धों के बारे में जानकारी मिली है। आपको बता दें, इसके अलावा मौके से एक लिफाफा भी बरामद हुआ है, जिसमें इजराइल के बारे में लिखा गया है कि इसी बीच इजराइल के राजदूत रॉन मल्का ने दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके को आतंकी हमला करार दिया है। उन्होंने कहा कि धमाका करने वालों का पता लगाया जा रहा है। धमाके का निशान इजराइल दूतावास था। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि ब्लास्ट के बाद 2 संदिग्ध घटनास्थल पर कैब से उतरे थे। दिल्ली पुलिस ने उस कैब की पहचान कर ली है। पुलिस इस वक्त उस कैब ड्राइवर से पूछताछ करके दोनों संदिग्धों के बारे में जानकारी हासिल कर रही है। अब दूसरी खबर विस्तार से। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान कई जगहों पर हिंसा के बाद चल रहे किसान आंदोलन के भविष्य पर संकट का बादल मंडराने लगा है। गुरुवार को तो जिस तरह से सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात हुए, किसान नेताओं ने इसको नोटिस भी भेजा। उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि अगर ये नेता गिरफ्तार हो गए तो आंदोलन को लीड कौन करेगा। उसके बाद अचानक राकेश टिकैत का रोता हुआ एक वीडियो सामने आया और देखते ही देखते पूरे आंदोलन का माहौल बदल गया। उस रात टिकैत क्यों रोए थे? आरोप है कि उस दौरान कुछ लोगों ने आंदोलन में शामिल कुछ किसानों के साथ मारपीट की और कुछ तंबू भी उखाड़ दिए। टिकैत ने उसी का हवाला देते हुए बीजेपी पर किसान आंदोलन को कुचलने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए घोषणा कर डाली कि अब वो ना तो रुकेंगे और ना ही हटेंगे, ना गिरफ्तारी देंगे। यूपी के प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करते हुए धरना स्थल पर पानी की सप्लाई रोक दी गई। उससे बड़ा मुद्दा भी बनाया गया, वही तब वे पानी भी नहीं भर पाएंगे। आपको बता दें, टिकैत के इस अपील का ऐसा हुआ कि रातों रात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई गांवों में कस्बों से किसानों के जत्थे टिकैत को समर्थन देने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, वहीं पर उस तरफ कूच कर रहे हैं। टिकैत के गांव सिसौली में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और रात ही उनके पानी लेकर दिल्ली के लिए निकल पड़े। टिकैत के आंसुओं को किसानों ने इज्जत का सवाल बना लिया है। अब तीसरी खबर विस्तार से। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर हो रहे किसान के प्रदर्शन के चलते आज नेशनल हाईवे 24 बंद रहेगा, यानी कि NH-24 बंद है। दरअसल गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नेशनल हाईवे 24 बंद होने की जानकारी दी। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के आह्वान के बाद उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और बुलंदशहर जैसे और ज्यादा संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर कूच कर रहे हैं और इसमें यहाँ शामिल होने आए हैं। हालांकि यूपी पुलिस ने किसान प्रदर्शनकारियों से हाईवे खाली करने का अल्टीमेटम भी दे दिया है, लेकिन किसानों की भीड़ अब और ज्यादा बढ़ गई है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल यहां तैनात किए गए हैं। बता दें, नेशनल हाईवे 24 दिल्ली को उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर और लखनऊ से जोड़ा जाता है। नेशनल हाईवे 24 के बंद होने से यूपी के इन शहरों में दिल्ली आने जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब चौथी खबर विस्तार से। सैकड़ों की भीड़ देखकर प्रशासन इस दौरान भी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर रखा है। वहीं हरियाणा सरकार ने हालातों के मद्देनजर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने राज्यों के 17 जिले में इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बंद करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें, राज्य की खट्टर सरकार ने सोशल मीडिया माध्यमों से दुष्प्रचार और अफवाहों का प्रसार रोकने के लिए 30 जनवरी को शाम 5 बजे तक इंटरनेट सेवा स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र में भी अन्ना हजारे ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मंत्री कैलाश चौधरी से मुलाकात के बाद किसानों के विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें, इससे पहले उन्होंने कहा था कि वो केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ शनिवार को महाराष्ट्र में अपने गांव रालगीर में सिद्धि में आपातकालीन अनशन करेंगे। हालांकि आज कैलाश चौधरी ने कहा कि अन्ना को हमें आंदोलन न करने की विनती दी, जिससे अन्ना ने स्वीकार कर लिया है।
अब पांचवी खबर विस्तार से। पश्चिम बंगाल के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजीव बनर्जी ने शुक्रवार को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के कुछ घंटे बाद ही तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी कि टीएमसी से त्यागपत्र दे दिया है। जी हां, आपको बता दें, राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी छोड़ने वाले टीएमसी नेताओं की सूची में अब वो भी शामिल हो गए हैं। बनर्जी के जल्द ही बीजेपी में शामिल होने की अटकलें जो है वो लगातार लगाई जा रही है। टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को संबोधित करते हुए इस्तीफे का पत्र लिखते हुए राजीव ने कहा कि मैं अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की सदस्यता के साथ इससे जुड़े सभी पदों से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं। टीएमसी के साथ 2 दशक पुराना नाता तोड़ने वाले वन मंत्री बनर्जी ने कहा कि मैं उन सभी चुनौतियों और अवसरों के लिए आभार हूं जो मुझे दिए गए और मैं हमेशा पार्टी के सदस्य के तौर पर बिताए अपने समय को याद रखूंगा। अब छठवीं खबर विस्तार से। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को इजराइल दूतावास के पास हुए धमाके ने दहशत फैला दी। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। आपको बता दें, ब्लास्ट को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। वही पुलिस भले ही इसे कम तीव्रता का विस्फोट बता रही हो, लेकिन जो सच सामने आ रहा है वो चौंकाने वाला है। दरअसल घटनास्थल से दिल्ली पुलिस को एक लिफाफा मिला है। इसमें इजराइल एम्बेसी के नाम की एक चिट्ठी है। इसमें लिखा गया है कि ये तो बस ट्रेलर है और आगे और हमले हो सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें ईरान के उन लोगों का नाम भी लिखा गया जो मुस्लिम कट्टरपंथी सोच के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दें, अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इस धमकी भरी चिट्ठी में ईरान की कुदस फोर्स के कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी का नाम है। बता दें कि सुलेमानी ईरान के सबसे ताकतवर कमांडर हैं। वहीं पिछले साल जनवरी में अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में बगदाद में मार गया था। सूत्रों के मुताबिक इस चिट्ठी में सुलेमानी के अलावा एक और शख्स का नाम लिखा है जिसे ईरान ने शहीद का दर्जा दिया है। दरअसल ये दूसरा मौका है जब दिल्ली में इजराइल के दूतावास को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। आपको बता दें, इससे पहले साल 2012 में इजराइल के राजनयिक तेल रिशुआ और भारत के ड्राइवर एक ब्लास्ट में घायल हुए थे। ये एक मैग्नेटिक ब्लास्ट था। आपको बता दें, इस हादसे में कुल 4 लोग घायल हो गए थे। उस वक्त भी इजराइल ने इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया था। अब सातवीं खबर विस्तार से। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने तृणमूल कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर जमकर निशाना साधा। एक टीवी न्यूज चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सूबे में आपातकाल जैसी स्थिति और डर का माहौल है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस बारे में कुछ कोशिश करनी चाहिए कि चुनाव के दौरान किसी तरह की कोई हिंसा न पैदा हो। जगदीप धनखड़ ने आगे कहा कि देश के हर किसान को अब तक 14,000 रुपए मिल चुके हैं, लेकिन बंगाल के एक भी किसान को नहीं मिले क्योंकि राज्य सरकार ने किसान निधि को राज्य में लागू ही नहीं करने दिया। राज्यपाल ने आगे ये भी कहा कि उनका काम राज्य सरकार के साथ मिलकर 1 और 1 11 करने का काम है, कंधे से कंधा मिलाकर करने का काम है, लेकिन राज्य सरकार ऐसा नहीं करती है। अब आठवीं खबर विस्तार से। कुछ खबरें ऐसी सामने आई हैं जिसमें यह पता चलता है कि दिल्ली के सीमाओं पर नए कृषि कानून के विरोध में चल रहे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए लोगों पर दबाव डाला जा रहा है। दरअसल बनिता के फिर्क कुर्द गांव में पंचायत ने प्रस्ताव पारित करके ग्रामीणों को निर्देश दिया कि गांव के हर एक परिवार से कम एक व्यक्ति को दिल्ली प्रदर्शन पहुंचना ही चाहिए। ऐसा ना करने पर 1500 रुपए के जुर्माने की धमकी भी दी गई है। अगर किसी ने बात नहीं मानी तो उसका गांव समाज के बहिष्कार करने की मांग भी कर दी गई है। आपको बता दें, एक वायरल वीडियो में ये कहा जा रहा है, इसमें खुद को प्रदर्शनकारी बताने वाला शख्स इसके एवज में पैसे और दारू मिलने के लिए बात कर रहा है। बीजेपी नेता नीतू डबास ने यह ऑडियो ट्वीट किया। आपको बता दें, इस ऑडियो की सत्यता पे भी पूछा गया सवाल भी है। पंजाब की पंचायत द्वारा जारी फरमान में कहा गया कि प्रत्येक घर का व्यक्ति अगले 7 दिनों तक दिल्ली की सीमा पर होना चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर दिल्ली में कोई भी वाहन क्षतिग्रस्त हुआ तो गांव उसकी जिम्मेदारी उठाएगा। ग्राम पंचायत का आधिकारिक लेटर हेड पर भी ये फरमान जारी किया गया है। आपको बता दें, लुधियाना के समराला तहसील के मुस्कदाबाद गांव में भी ऐसे ही प्रस्ताव पारित किए गए हैं जिसमें दिल्ली जाने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा। अब 9वीं खबर विस्तार से। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की उस चिट्ठी ने जबरदस्त हलचल मचा दी है जो उन्होंने वित्त आयोग को लिखी। दरअसल उनकी ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है। बता दें, चिट्ठी पर 8 अगस्त 2020 की तारीख डाली गई है। बता दें, चिट्ठी पर 8 अगस्त 2020 की तारीख जो है वो डाली गई है। अब इसी चिट्ठी को लेकर संभावनाएं और अनुमानों का दौर शुरू हो गया है। लोग दबी जबान में कह रहे हैं कि इसके जरिए सिंधिया सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक पंडितों ने भी इसे यह कहकर हवा दी कि सिंधिया की चिट्ठी कुछ न कुछ असर करेगी। गौरतलब है कि राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया किसी न किसी वजह से चर्चाओं में रहते हैं। इसी चिट्ठी के वायरल होने से पहले एक और वजह में सिंधिया चर्चा में आए थे।
दरअसल संध्या को सरकार ने बंगला श्यामला हिल्स B5 अलॉट कर दिया गया था। ये बात राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण और रोचक थी। वो इसलिए क्योंकि एक तो राज्यसभा सांसद को राजधानी में कोई बंगला करीब 18 साल बाद मिला, वहीं दूसरा ये कि बंगला उन्हें भाजपा सरकार में महज 48 घंटे के अंदर मिल गया, जबकि कमलनाथ सरकार में महज एक बंगले को लेकर सिंधिया को महीनों से यहाँ पर घुमाती रही थी। अब 10वीं खबर विस्तार से। बॉलीवुड की क्वीन एक बार फिर से बड़े पर्दे पर बड़ी हस्ती की कहानी दिखाने को तैयार हो गई है। जी हां, फिल्म थलाइवा में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के रोल को निभा रही कंगना रनौत अब जल्द ही एक और बड़ी राजनीतिक शख्सियत का किरदार निभाएंगी। मिली जानकारी के मुताबिक वो राजनीतिक किरदार कोई और नहीं बल्कि देश की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होंगी। जाहिर है कि यह फिल्म थलाइवा की तरह बायोपिक नहीं होगी और इस फिल्म के कंगना रनौत के अलावा और भी कई प्रमुख सितारे काम करते हुए नजर आएंगे। कंगना हाल ही में जयललिता की जिंदगी पर आधारित फिल्म थलाइवा की शूटिंग पूरी कर चुकी है। आपको बता दें, इसके अलावा उन्होंने अपनी एक्शन फिल्म धाकड़ और तेजस की भी शूटिंग कर दी है। हाल ही में कंगना ने वॉरियर क्वीन ऑफ द कश्मीर के नाम से मशहूर दिग्गा पर मणिकर्णिका, स्टंट द लीजेंड ऑफ दिव्या और अपराजिता अयोध्या नामक फिल्म में भी अपना ऐलान कर दिया था। अब देखना बहुत अहम होगा कि कंगना किस तरीके से इंदिरा गांधी का किरदार निभा पाती है। खबरों के विस्तार में इतना ही। आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।